एक बार का जिक्र है, एक खूबसूरत गांव में जो बुलंद पहाड़ों और सरसब्ज वादियों के दरमियान बसा हुआ था, वहां एक लड़की इलारा रहती थी। वो अपनी रोशन रूह और महम जो दिल के लिए जानी जाती थी, जो अक्सर करीब के जंगल में सैर करती रहती थी और बड़े बड़े ख्वाब देखती थी। गांव वाले उसे इंतबाह देते थे कि वो सियाह जंगल में न जाए, जो कि एक मनहूस जगह समझी जाती थी, जहां साए नाचते थे और अजीब आवाजें गूंजती थीं। ये एक खौफ और राज की दुनिया थी। एक दिन गांव में ये खबर फैल गई कि चरवाहे बूढ़े गरिकौर के प्यारे भेड़ खो गए हैं। गांव वाले सरगोशियां करते हुए कहते थे कि वो सियाह जंगल में जाकर गुम हो गए हैं। गरिकौर दिल बर्दाश्ता था, क्योंकि वो भेड़ें सिर्फ उसकी रोजी रोटी नहीं थी, वो उसके साथी भी थीं। इलारा, जो हिम्मत और हमदर्दी से भरी हुई थी, ने फैसला किया कि वो सियाह जंगल है में जाएगी ताकि गुमशुदा भेड़ों को तलाश करे। गांव वाले उसकी जरात पर दंग रह गए, लेकिन इलारा का अज़्म उनके शबहात से कहीं ज्यादा चमकता था। जब वो जंगल में कदम हुआ रखती है तो एक सर्द हवाएं गुजरती हैं और सूरज की रोशनी घने दरख्तों के पीछे छिप जाती है। इज़्म से धड़क रहा था। उसने भेड़ों के लिए आवाज लगाई। इसकी आवाज दरख्तों में गूंजती है। अचानक वो एक खुले मैदान में पहुंचती है, जहां एक शानदार मखलूक खड़ी होती है। एक खूबसूरत चांदी के रंग का भेड़िया, जिसकी नीली आंखें चमक रही थीं। खौफ महसूस करने के बजाय इलारा को इस भेड़िए से एक अनोखा रिश्ता महसूस होता है, जैसे वो उसके मकसद को समझता हो। तुम मेरी हुदूद में क्यों आई हो, जरातमंदी लड़की? भेड़िए ने गहरे और गूंजदार लहजे में कहा। मैं बूढ़े गरिकौर की गुमशुदा भेड़ों को तलाश करने आई हूँ, इलारा ने जवाब दिया। उसकी आवाज तेज और पुख्ता थी, हालांकि उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो मासूम है और उनकी तलाश जरूरी है। भेड़िया उसे गौर से देखता है और कहता है, कई लोग इस जंगल में अजमत की तलाश में आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की मदद करने आए हैं। मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, लेकिन याद रखो, जरात खौफ का ना होना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। ये कहकर भेड़िया इलारा को जंगल के अंदर ले जाता है। वो पेचीदा दरख्तों और घनी झाड़ियों के दरमियान रास्ता बनाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें नरम मीमनों की आवाज आती। आवाज के पीछे चलते हुए वो भेड़ों को एक झाड़ी में फंसे हुए पाती हैं, जो डरी हुई हैं लेकिन सही सलामत हैं। इलारा का दिल सुकून और खुशी से भर जाता है। भेड़िए की मदद से वो भेड़ों को एक एक करके आजाद कर लेती है। उसके हाथ तेज और माहिर हैं। जब वो वापस जा रहे थे तो भेड़िया फिर बात करता है, तुमने आज बहुत बड़ी जरात दिखाई है इलारा। याद रखो, सच्ची जरात दूसरों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत के अमल में छुपी होती है, न कि सिर्फ खतरे का मुकाबला करने में। जब वो जंगल से बाहर निकलते हैं तो गांव वाले हैरत ज़दा होकर इलारा को वापस आते हुए देखते हैं और वो भेड़ों का रीवड़ उसके पीछे आ रहा होता है। बूढ़ा गरिकौर तेजी से आगे बढ़ता है, आंखों में शुक्रगुजार आंसू लिए। गांव वाले खुशी से ताली बजाते हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि जरात कई शक्लों में आती है, न कि सिर्फ लड़ाइयों में, बल्कि दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश में भी। इस दिन के बाद इलारा को न सिर्फ उसकी जरात के लिए बल्कि उसके दिल के लिए भी इज्जत दी जाती थी। जंगल का मुहाफिज, वो चांदी का भेड़िया, दौर से उस पर नजर रखता था, जानते हुए कि उसने सबसे अहम सबक सीखा था। सच्ची जरात हमदर्दी में है और ये अंधेरे जंगल से रास्ता दिखाती है। और यूं गांव खुशहाल हो गया, एक नौजवान लड़की की जरात से जो फर्क डालने की हिम्मत रखती थी।